नमस्कार, आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस LIS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसमें फर्स्ट सेक्शन में आपका स्वागत है। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ मेन एंट्री? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड मेन एंट्री, इसका लास्ट सेक्शन कौन सा है? नोट सेक्शन है, कंटेंट सेक्शन है, ट्रेसिंग सेक्शन है या सीरीज सेक्शन है? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड क्लासिफाइड कैटलॉग कोड इसका 12.5 इसका लेंथ है, सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। और 7.5 सेंटीमीटर इसका विड्थ है। ठीक है, तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड मेन एंट्री, इसके जो सेक्शंस हैं डिवाइडेड हैव 6 सेक्शंस। इनमें फर्स्ट है आपका फर्स्ट सेक्शन है आपका लीडिंग सेक्शन, नोट कर लीजिएगा। सेकंड सेक्शन है हेडिंग सेक्शन। थर्ड सेक्शन है आपका टाइटल सेक्शन। फोर्थ सेक्शन है नोट सेक्शन। फिफ्थ सेक्शन है एक्सेशन नंबर सेक्शन। एंड 6 सेक्शन है, 6 एंड लास्ट सेक्शन ऑफ मेन एंट्री। ट्रेसिंग सेक्शन। ओके, तो लास्ट सेक्शन ऑफ मेन एंट्री कौन सा हुआ आपका? ट्रेसिंग सेक्शन। तो इसका सी आंसर राइट है। इसमें जो मेन एंट्री हम बनाते हैं, इसमें जो कॉल नंबर है कॉल नंबर शुड बी ऑलवेज रिटन बाय पेंसिल। इसे हम हमेशा पेंसिल से लिखते हैं। फुल कॉल नंबर रिटन इन बुक इंडेक्स एंट्री, ऑथर की जो बनती है बुक इंडेक्स एंट्री टाइटल, बुक इंडेक्स एंट्री सब्जेक्ट की, बुक इंडेक्स एंट्री आपकी सीरीज़ की, एक्सेप्ट फॉर द क्लास इंडेक्स एंट्री। तो फुल कॉल नंबर इसमें लिखा जाता है। आफ्टर द एक्सेशन नंबर के बाद आप फुल स्टॉप शुड नॉट बी अप्लाइड, फुल स्टॉप आप अप्लाई नहीं करते हैं। ट्रेसिंग सेक्शन वो मेन एंट्री के बैक में दिया जाता है। ट्रेसिंग सेक्शन इज़ गिवन ऑन द बैक ऑफ द मेन एंट्री कार्ड। और ट्रेसिंग सेक्शन है डिवाइडेड वर्टिकली डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल इमेजिनरी लाइंस। एक मिनट, ओके, तो हम बात कर रहे थे कि इसमें ट्रेसिंग सेक्शन है डिवाइडेड वर्टिकली इनटू 2 इक्वल इमेजिनरी लाइंस। 2 इक्वल इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड किया जाता है। दे आर कॉल्ड, उसको कहते हैं हम, इस तरह का होता है आपका, दे आर कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट पाथ डिवाइडेड अगेन। लेफ्ट एंड राइट पाथ उसमें उसको डिवाइड किया जाता है। और 3 इक्वल इमेजिनरी लाइंस दे आर कॉल्ड अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। ओके, CIE, BIE, CRIE और इधर होगा आपका CRE। ओके, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री एंड क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ठीक है, तो ट्रेसिंग सेक्शन बैक पार्ट में इस तरह की एंट्रीज
का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट सेक्शन ऑफ मेन एंट्री कौन सा हुआ आपका? ट्रेसिंग सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच बुक, कौन सी बुक है रंगनाथन इंट्रोड्यूस्ड कैनन ऑफ कैटलॉगिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? कैनन ऑफ कैटलॉगिंग में फर्स्ट टाइम सबसे पहले कौन सी बुक रंगनाथन सर के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड की गई है? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, डिक्शनरी कैटलॉग कोड या 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस? बताइए। ये इसका क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 है आपका। कॉलन क्लासिफिकेशन आपका 1933 है। ये ध्यान में रखिएगा, मिसप्रिंट है इसमें, है ना। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बताइए। इसका आंसर है आपका थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग इसका आंसर है कि रंगनाथन सर के द्वारा कैनन ऑफ कैटलॉगिंग फर्स्ट टाइम सबसे पहले थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में इंट्रोड्यूस्ड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोनिक्स शेड्यूल्स आर पार्ट ऑफ। फोनिक्स शेड्यूल्स किसका पार्ट है? डीडीसी का है, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, बीसी बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन या एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन? बताइए किसका पार्ट है फोनिक्स शेड्यूल? फोनिक्स शेड्यूल डीडीसी आपका ईयर है 1876, बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन 1935, यूडीसी 1905, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1904। ईयर है, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आते हैं, नोट कर लीजिएगा। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन इसका ईयर आप हमें बताएंगे, है ना। तो आपका फोनिक्स शेड्यूल्स आर पार्ट ऑफ डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम गिवन बाय एस.आर. रंगनाथन फॉर बुक मोबाइल? बुक मोबाइल के लिए एस.आर. रंगनाथन सर के द्वारा कौन सा नाम दिया गया है? बताइए क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है आपका लिब्राशीन। क्या आंसर है? लिब्राशीन। नेक्स्ट, हु पब्लिश लाइब्रेरी ट्रेंड्स? लाइब्रेरी ट्रेंड्स को किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? बताइए लाइब्रेरी ट्रेंड्स को किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस या जॉन हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी? राइट आंसर है आपका जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। लाइब्रेरी ट्रेंड्स लाइब्रेरी साइंस इससे रिलेटेड है। लैंग्वेज इसका इंग्लिश है। किसके द्वारा एडिटेड है? एडिटेड बाय लीसा जेनकी और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस इनके द्वारा। और ईयर क्या है? लाइब्रेरी ट्रेंड्स 1952 से प्रेजेंट। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या है लाइब्रेरी ट्रेंड्स की? क्वार्टरली। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या क्या है? ईयर 1952, इसकी फ्रीक्वेंसी है क्वार्टरली और पब्लिश हुआ है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? किसके द्वारा फाउंडेड है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? बताइए। लॉर्ड कर्जन, टीपू सुल्तान, सर विलियम जोन्स, लॉर्ड कॉनएमरा?
मेरे आंसर बताने से पहले ही आपके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, आप अपनी स्टडी, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आप जज कर सकते हैं कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं। जो आपको नहीं आ रहे हैं उसे आप नोट करते चलिए। आज थोड़ा सा हम इजी वाले मोड में लेके आए हैं वीडियो। नेक्स्ट धीरे धीरे आपके लेवल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये टफ हम करते चलेंगे कि हमें, हमारा जो मेन एम है, हमें कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है। ओके, तो हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? लॉर्ड कर्जन, टीपू सुल्तान, सर विलियम जोन्स या लॉर्ड कॉनेमरा? तो इसका आंसर है आपका सर विलियम जोन्स। ठीक है, इसका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड, ईयर इम्पॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा। फाउंडेड 15 जनवरी 1784। प्रेसिडेंट कौन है इसके? स्वपन कुमार। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट एंटर्ड इन इंडिया? प्रेस और रजिस्ट्रेशन एक्ट ईयर क्या है? 1865, 1866, 1867 या 1868? तो इसका ईयर है आपका 1867, 1867। नेक्स्ट, हु मेड pioneering efforts for open access in UK? ओपन एक्सेस इन यूके की बात हो रही है, किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा स्टार्टिंग में एफर्ट्स किए गए थे? जेम्स डी ब्राउन, जे एस मिल्स, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन? आंसर है आपका जेम्स डी ब्राउन। आपके सजेशंस का स्वागत है कि हम इस तरह की वीडियोस को और हम किस तरह से हम इसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहें। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेरी वारंट वॉज गिवन बाय? लिटरेरी वारंट कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ह्यूम, ई सी रिचर्डसन या WCB सेयर्स? बताइए, आंसर है आपका EW ह्यूम। Next, who contributed about the systematic use of the user education? किसके द्वारा कंट्रीब्यूट है? सिस्टमेटिक यूज़र एजुकेशन में, सिस्टमेटिक यूज़ ऑफ यूज़र एजुकेशन, SS ग्रीन, मेलविन डीवी, EJ कॉर्ट्स या पैट्रिशिया बी कनेप? बताइए, किसके द्वारा किया गया है ये? इंट्रोड्यूस्ड about the systematic use of user education? then right answer है आपका पैट्रिशिया बी कनेप। the Dewey principle are related with which of the following? ड्यूरी प्रिंसिपल है आपका किससे संबंधित है? कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, बुक सेलेक्शन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल? इम्पॉर्टेंट है, अभी KVS एग्ज़ाम्स में अभी सेट एग्ज़ाम्स में भी इस तरह का क्वेश्चन आया है बुक सेलेक्शन प्रिंसिपल्स को लेके। बताइए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर वाला था कि उसमें बुक सेलेक्शंस के लिए 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में कौन से लॉज को यूज़ किया जाता है? कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, बुक सेलेक्शन या मैनेजमेंट प्रिंसिपल? राइट आंसर है आपका बुक सेलेक्शन। ड्यूरी प्रिंसिपल 1930 में, क्या है इसका बेसिक लॉ क्या है? नोट कर लीजिएगा। टू प्रोवाइड द राइट बुक to the right reader at the right time?
to provide the right book to the right reader at the right time. रीडर इसमें सेंटर कैरेक्टर है, मुख्य रूप है रीडर का. ओके, देन नेक्स्ट फिर डीवी का प्रिंसिपल इसमें है बुक सेलेक्शन में. मेलविन डीवी, उनके द्वारा द बेस्ट रीडिंग for the largest number at the least cost. ओके, डीवी का क्या प्रिंसिपल है आपका? द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट. फिर है आपका मैकॉल्विन. बुक सेलेक्शंस की ही बात हो रही है, उन्हीं के प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं. एल और मैकॉल्विन, इनके द्वारा एडवाइस किया गया है. एल और नोट करते चलिएगा भाई. एल और मैकॉल्विन, इनके द्वारा डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, मांग एंड पूर्ति का सिद्धांत, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी. ठीक है, ये कौन सी बुक में दिया गया है? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक सेलेक्शन, ईयर 1925. ओके, ही स्टेट्स, उनके द्वारा कहा गया है, बुक्स इन themselves आर नथिंग. ओके, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी मैकॉल्विन के द्वारा दिया गया है. नेक्स्ट है आपका रंगनाथन प्रिंसिपल्स. तो रंगनाथन सर के द्वारा फर्स्ट 3 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो 5 लॉज में फर्स्ट 3 लॉज हैं लाइब्रेरी साइंस के, वो हेल्पफुल हैं फॉर्मुलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंट सेलेक्शंस, डॉक्यूमेंट सेलेक्शन के लिए. तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी लॉज पता होंगे, जो लाइब्रेरी साइंस के सभी स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए. फर्स्ट लॉ है आपका, बुक्स आर फॉर यूज़. सेकंड है, एवरी रीडर his her book. And third law, every book its reader. ओके, तो फर्स्ट 3 लॉज हैं जो हेल्प करते हैं आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्शन के लिए. तो ये बुक सेलेक्शन से रिलेटेड है. उम्मीद करती हूँ आपने नोट कर लिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हेन वाज द सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग फर्स्ट पब्लिश्ड? सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कब पब्लिश किया गया बताइए? 1927, 1925, 1923 या 1924? बताइए. सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग ये है आपका ओरिजिनली पब्लिश्ड 1923. ऑथर हैं इसका, इनके मिनी अर्ड सीयर्स. ओके, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग फॉर्मुलेटेड मिनी अर्ल सीयर्स और फर्स्ट पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश्ड हुआ है? फर्स्ट H.W. विल्सन. और ईयर क्या है आपका? 1923. ओके, नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट, रिसर्च इन प्रोग्रेस
डेटाबेस इन इंडिया, रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस इन इंडिया इज़ विद्यानिधि, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, इंडियन नेशनल रिपोजिटरी लाइब्रेरी। बताइए क्या आंसर है इसका, क्या हो सकता है इसका आंसर? रिसर्च इन प्रोग्रेस, तो इसका राइट आंसर है शोध गंगोत्री। ओके, शोध गंगोत्री रिसर्च इन प्रोग्रेस। सिनॉप्सिस सबमिट होती है। इन्फ्लिमनेट का पार्ट है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका शोध गंगोत्री। ठीक है, सिनॉप्सिस ऑन गोइंग डॉक्टरल रिसर्च प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू, किसके लिए सबमिट होता है? अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, कि डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च को अवॉइड करने के लिए रिसर्चर नाउ अबाउट द एरियाज ऑफ रिसर्च, कि अभी किस उसमें चल रही है, तो रिसर्चर उसके बारे में पहले से जान पाएँ। तो राइट आंसर है शोध गंगोत्री। सिनॉप्सिस सबमिट होता है इसमें। नेक्स्ट, what is the first name of British books in print that was changed later? British books in print, बताइए क्या आंसर है? Catalog of current literature, reference catalog of British literature, British reference manual या British reference books in print। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है इसका रेफरेंस कैटलॉग ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। ठीक है, ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट। ऑथर है जे विटेकर, न्यूयॉर्क, R बाउकर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अपना शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंट्रीब्यूटेड अबाउट द सिस्टमेटिक यूज़ ऑफ यूजर एजुकेशन। क्वेश्चन रिपीट है, इसका आंसर मैं बता चुकी हूँ पहले भी, पैट्रिशिया बी कनेप। नेक्स्ट, डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सेलेक्शन, अभी अपन ने डिटेल में बात की है जब बुक सेलेक्शंस की बात हुई थी, बुक सेलेक्शंस प्रिंसिपल्स की। मैकॉल्विन इज़ राइट आंसर, डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सेलेक्शंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ओपन एक्सेस डेटाबेस। इनमें से कौन सा है जो ओपन एक्सेस डेटाबेस नहीं है? DOAJ, एरिक, विकिपीडिया, एमरल्ड। बताइए कौन सा है जो ओपन एक्सेस डेटाबेस नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें? DOAJ, एरिक, विकिपीडिया या एमरल्ड। तो इसका राइट आंसर है एमरल्ड इनसाइट। ठीक है, अपन अदर की बात कर लेते हैं। DOAJ है आपका, फुल फॉर्म है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स। ठीक है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स। नेक्स्ट है एरिक, एजुकेशन
रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है। विकिपीडिया किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? विकिपीडिया जिमी वेल्स एंड लैरी सेंगर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। DOAJ डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स, एरिक एजुकेशन रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर, विकिपीडिया का जिमी वेल्स, लैरी सेंगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ सोर्स वर्ड ऑफ लर्निंग? बताइए। बिब्लियोग्राफी ऑफ पीरियोडिकल्स, ट्रेड बिब्लियोग्राफी, बायोग्राफिकल सोर्सेज या डायरेक्टरी? वर्ड ऑफ लर्निंग बताइए क्या है इसका? वर्ड ऑफ लर्निंग है डायरेक्टरी। पब्लिशर कहाँ से पब्लिश होती है? लंदन एलन एंड अनविन, ईयर है 1947। ओके, नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल है, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, प्राइमरी जर्नल है, या ए सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस? बताइए। लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्या है आपका? बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। ठीक है, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है और HW विल्सन कंपनी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस। नेक्स्ट है लाइब्रेरी हेराल्ड इज़ पब्लिश्ड फ्रॉम। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। लाइब्रेरी हेराल्ड किसके द्वारा पब्लिश है? कोलकाता कहाँ से है? कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली या लखनऊ? बताइए। लाइब्रेरी हेराल्ड है आपका न्यू दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली। लाइब्रेरी हेराल्ड इज ए peer reviewed स्कॉलरली रिसर्च जर्नल है, पब्लिश्ड नोट कर लीजिएगा क्वार्टरली है, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, और पब्लिकेशन इन 1958। ओके, लाइब्रेरी हेराल्ड क्या क्या ध्यान में रखना है हमें? पीयर रिव्यूड है, क्वार्टरली पब्लिकेशन है, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा है, और पब्लिकेशन ईयर है अपना 1958। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। नेस्डॉक, डेवसिस, इनिस या डेसीडॉक? बताइए राइट आंसर। साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, तो इसका आंसर डेवसिस है आपका। नेस्डॉक, नेस्डॉक का फुल फॉर्म नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर।
established 1970. डिवीज़न ऑफ द, किसका डिवीज़न है NASDAQ? ICSSR. ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? प्रोवाइड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सपोर्ट सर्विसेज टू रिसर्चर्स, कौन से हैं? सोशल साइंस, हु वर्किंग इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। ओके, NASDAQ प्रोवाइड करवाता है गाइडेंस टू लाइब्रेरीज ऑफ ICSSR रीजनल सेंटर्स और ICSSR सपोर्टेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। फिर है, हम बात करते हैं इनके डायरेक्टर, ध्यान में रखना है NASDAQ का। डेवसिस है आपका डेवलपमेंट साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेवलपमेंट साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, INIS फुल फॉर्म सबका पता होना चाहिए हमें। इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ईयर है 1970। हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया। ओके, फिर है आपका डेसीडॉक, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, 29 जुलाई 1970। डेसीडॉक डिवीज़न है DRDO का, डिवीज़न ऑफ DRDO। DRDO फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डेसीडॉक के फर्स्ट प्रेजेंट डायरेक्टर हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द आइडिया DK कोटोमी? बताइए किसके द्वारा ये आइडिया दिया गया है? DK कोटोमी, डॉक्टर SR रंगनाथन, मेलविन डीवी, CA कटर या HE बिल्स? DK कोटोमी 10 में डिवाइड करते हैं तो ये है आपका मेलविन डीवी इज़ राइट आंसर। आपको यदि समझ में आ रहा है, आपके नोट्स अच्छे बन रहे हैं, वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो जियोफिजिक्स हैज़ बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ जियोफिजिक्स। सब्जेक्ट फॉर्मेशन का किसके उससे बनता है? लैमिनेशन, फ्यूज़न, फिजन या एग्लोमरेशन। जियोफिजिक्स है आपका फ्यूज़न। ठीक है, दो सब्जेक्ट्स फ्यूज़ होके एक बने हैं यहाँ पे, जियोलॉजी एंड फिजिक्स। ठीक है, तो जियोफिजिक्स, फ्यूज़न के और भी जो एग्जांपल्स हैं, बायोकेमिस्ट्री हो गया आपका, है ना, इस तरह के बायोकेमिस्ट्री हो गया, जियोफिजिक्स हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस स्टेट दैट इंफॉर्मेशन इज़ बेसिक इनपुट टू ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? बताइए, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? फोर्थ लॉ, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ या फिफ्थ लॉ? बताइए।
थर्ड लॉ इज़ राइट आंसर। इसका आंसर आप बताएंगे हमें, और है ना। नेक्स्ट, इम्पैक्ट फैक्टर इज़ डिवाइज्ड बाय। इम्पैक्ट फैक्टर किसके द्वारा डिवाइस किया गया है? यूजिन गॉरफील्ड, एलन पिचियार्ड, डेविन ह्यूम या लुइस ब्रांडिस। बताइए। इम्पैक्ट फैक्टर राइट आंसर है आपका यूजिन गॉरफील्ड। नेक्स्ट, डेल्फी टेक्निक इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट डिस्कस इन ए मोनोग्राफ ऑफ। डेल्फी टेक्निक किसके द्वारा डिस्कस किया गया है? ओ हेल्मर, ई नेगेल, डी एम पॉटर या जे एच शेरा। बताइए। डेल्फी मेथड डेवलप्ड बाय, प्रोजेक्ट किसका है? RAND ड्यूरिंग 1950 से 1960 के बीच में, और किसके द्वारा? ऑल्फ हेल्मर, नॉर्मन डेल्की एंड निकोलस रेसर। ठीक है। डेल्फी टेक्निक ध्यान में रखना है। ओ हेल्मर, प्रोजेक्ट रैंड 1950 से 1960 के बीच में। नेक्स्ट, इंडियन साइटेशन इंडेक्स किसके द्वारा डेवलप्ड है? इंडियन साइटेशन इंडेक्स, इंफॉर्मेटिक्स इंडिया, वीरू टेक्नोलॉजीज, डेलनेट या नॉलेज फाउंडेशन। बताइए। इंडियन साइटेशन इंडेक्स डेवलप्ड बाय नॉलेज फाउंडेशन। फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया था एमएस दीवा एंटरप्राइजेट प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, विद्वान इन्फ्लिमनेट इज। विद्वान इन्फ्लिमनेट क्या है? ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स है, ए डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट एंड ए नेटवर्क ऑफ रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट एंड नेशनल लेवल, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो विद्वान है आपका ए डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट्स एंड ए नेटवर्क ऑफ रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट एंड एट नेशनल लेवल। ठीक है। विद्वान इन्फ्लिमनेट आ गया है। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क किससे रिलेटेड है? विशेषज्ञों का डेटाबेस है, राष्ट्रीय स्तर पर शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों का एक नेटवर्क। नेक्स्ट, शोधगंगा इज ए रिपोजिटरी। शोध गंगोत्री भी हमने पढ़ा, जिसमें सिनॉप्सिस सबमिट होती है। शोधगंगा ई रिसोर्सेज, ई थीसेस, ई जर्नल्स या ई बुक्स। तो शोधगंगा रिलेटेड टू ई थीसिस और इन्फ्लिमनेट। शोधगंगा इज द नेम, डिजिटल रिपोजिटरी है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशंस की किसके द्वारा किया गया है सेटअप? किसके द्वारा है ये? इन्फ्लिमनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। शोध ऑरिजिनेट्स, शोध ऑरिजिनेट है आपका वर्ड संस्कृत, एंड स्टैंड फॉर रिसर्च एंड डिस्कवरी।
ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इन विच ईयर रंगनाथन थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पब्लिश्ड? थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कब पब्लिश हुई है? ये बता चुके हैं अपन। 1938 इज राइट आंसर। ओके, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑथर कौन है? डॉक्टर SR रंगनाथन। पब्लिश्ड, कहाँ से पब्लिश्ड है? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन और 1938। सीरीज़ का क्या नाम है इसका? पब्लिकेशन सीरीज़ है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन सही लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। आपके एग्ज़ाम्स में आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, नोट कीजिए इनको, अपने नोट्स बनाते चलिए। थैंक यू वेरी मच।